सुप्रभात। MBDS गुरुकुल चैनल में आपका स्वागत है। आप कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम लोग शेष प्रश्नों को हल करते हैं, लेकिन उससे पहले जो प्रश्न आपको अभ्यास के लिए दिए गए थे उसको हल करते हैं। आपसे एक अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। ओके। प्रश्न है, एक बहुमंजिले भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अनुमान कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। बहुमंजिले भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इसका सबसे पहले हम इसका पहले चित्र बनाते हैं, उसके बाद इसको हल करते हैं। हल 1। कह रहे कि एक बहुमंजिला भवन है और एक 8 मीटर ऊंचा भवन है। मान लीजिए कि AB बहुमंजिला भवन है और CD 8 मीटर ऊंचा एक भवन है। ठीक है। अब बहुमंजिले भवन के शिखर से इस 8 मीटर ऊंचे भवन को देखने पर जो अनुमान कोण है वह 30 डिग्री है, लेकिन वही जब इसके तल को देखा जाता है तब वो 45 डिग्री हो जाता है। ठीक है। अब इसको लिखते हैं भाषा। माना कि AB बहुमंजिला भवन तथा CD 8 मीटर ऊंचा भवन है। प्रश्न से CD बराबर 8 मीटर, कोण FAD बराबर 30 डिग्री, कोण FAC बराबर 45 डिग्री। नीचे लिखेंगे इसलिए BC और ED ये बराबर होगा। फिर CD और BE बराबर होगा। फिर कोण ये 45 है तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा, और ये 30 है तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये दो समानांतर रेखा AF और CD को प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये कोण बराबर होगा। फिर आपको AF और BC समानांतर, ये तिर्यक रेखा है, तो ये भी कोण आपको 45 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो कोण ADE बराबर 30 डिग्री, कोण ACB बराबर 45 डिग्री। अब नीचे लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में tan 45 डिग्री बराबर AB बटा BC, या एक होता है इसका मान tan 45 का, तो AB बटा BC, या AB बराबर
BC। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। फिर लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज AED में tan 30 डिग्री बराबर AE बट्टा ED। tan 30 का मान 1/√3 बराबर AE बट्टा ED। अब देखिए, अब जो है 63 से गुणा अगर करते हैं तो ये हो जाएगा ED बराबर 1/3 गुणे AE। ED जो है AB के बराबर है, ठीक है। और हम 1/√3 है गुणे AE को हम लिख सकते हैं AB माइनस EB, AB माइनस EB, या यहाँ ED यहाँ 1/√3 नहीं होगा, यहाँ ये गलत हो गया, ये हो जाएगा, इसको पूरा काट दीजिए, ठीक है। इसको हम पूरा काट के इसको लिखते हैं 1/ED बराबर √3 AE। ED को जो है हम लिख सकते हैं AB बराबर √3 AE, लिख देंगे समीकरण 1 से। अब जो है AB को हम लिख सकते हैं AE प्लस EB बराबर √3 AE, या EB बराबर √3 AE माइनस AE, या EB जो है EB जो है CD के बराबर, और CD का मान 8 है। यहाँ लिख सकते हैं हम 8 बराबर AE कॉमन √3 माइनस 1, या AE बराबर लिख देंगे 8/√3 माइनस 1। गुणा करते हैं √3 + 1 से ऊपर भी और √3 + 1 से नीचे भी, तो ये हो जाएगा 8 √3 + 1 बट्टा √3 का स्क्वायर a - b इंटू a + b a² माइनस b²। तो AE बराबर हो जाएगा 8 √3 + 1 बट्टा 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 8 √3 + 1 बट्टा 2, 2 से 4 बनते 4 √3 + 1। इसलिए AB बराबर होगा AE प्लस EB। तो AE है हमारा 4 √3 + 1 और EB है 8 बराबर 4। अगर हम कॉमन करते हैं तो √3 + 1, इसमें 4 दूनी 8 + 2, तो ये हो जाएगा 4 √3 + 3। तो नीचे लिख सकते हैं अतः बहुमंजिला भवन की ऊंचाई AB बराबर 4, √3 + 3 मीटर तथा दोनों भवनों के बीच की दूरी BC बराबर, चूंकि BC और AB और BC दोनों बराबर है,
तो इसको लिख सकते हैं हम BC बराबर 4, √3 + 4 × √3 + 3 मीटर आंसर। अब जो है हम आते हैं एक्सरसाइज जो है 9.1 का जो है अगला प्रश्न। ठीक है, क्वेश्चन में करें, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधरतः खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर एक बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए अब इसको हल करते हैं। पहले चित्र बना लीजिए। मान लीजिए कि ये AB एक टावर है, BC नहर है और नहर पर जो है एक बिंदु है जहाँ से इसके शिखर का टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी बिंदु के ठीक सामने एक और बिंदु है D 20 मीटर की दूरी पर, जहाँ से इस टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो हमको टावर का ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करनी है। माना कि AB टीवी टावर तथा C और D दो बिंदु हैं जो टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर है। प्रश्न से एंगल ACB बराबर 60 डिग्री, कोण ADB बराबर 30 डिग्री, DC बराबर 20 मीटर। अब देखिए लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में tan 60 डिग्री बराबर AB बटा BC। tan 60 का मान √3 बराबर AB बटा BC। तो AB बराबर हो जाएगा √3 BC। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। पुनः समकोण त्रिभुज ABD में इसमें हम ले लेते हैं tan 30। tan 30 डिग्री बराबर AB बटा BD। tan 30 का मान 1 बटा √3 बराबर AB बटा BD। इसको करेंगे तो हो जाएगा BD बराबर √3 AB। या BD को हम लिख सकते हैं BC जोड़ CD बराबर √3 और AB का मान दिया है समीकरण 1 से √3 BC। यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से। BC जोड़ CD बराबर है 20 मीटर जोड़ 20 बराबर √3 में √3 से 3 BC।
या 20 बराबर 3 BC माइनस BC, या 20 बराबर 2 BC। 2 से काट देंगे, 2 धांग का 20, इसलिए BC बराबर हो जाएगा 10 मीटर। चूंकि AB बराबर √3 BC, तो ये हो जाएगा √3 गुणे 10 बराबर 10 √3 मीटर। AB जो है √3 BC है। नीचे लिखेंगे अतः टावर की ऊंचाई AB बराबर 10 √3 मीटर तथा नहर की चौड़ाई BC बराबर 10 मीटर। आंसर क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 के 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसके पाद का अनुमान कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। अब इसको हल करते हैं। कह रहे कि एक मान लेते हैं कि एक AB केबल टावर है और एक CD जो है एक 7 मीटर ऊंचा भवन है। कह रहे कि 7 मीटर भवन के शिखर से, यहां से केबल टावर को देखने पर उन्नयन कोण है 60 डिग्री, लेकिन यहीं से जब हम केबल टावर के पाद को देखते हैं तो अनुमान कोण हो जाता है 45 डिग्री। ठीक है, तो लिखेंगे माना कि AB केबल टावर तथा CD भवन है। प्रश्न से CD बराबर हो जाएगा EB बराबर 7 मीटर। फिर BC बराबर है ED के। फिर कोण ADE बराबर 60 डिग्री। कोण EDB बराबर कोण DBC बराबर 45 डिग्री। अब देखिए ये हमारा है 7 मीटर। लिखेंगे समकोण त्रिभुज BCD में tan 45 डिग्री, चूंकि ये 45 है तो tan 45 डिग्री बराबर CD बाई BC। tan 45 का मान 1, CD का मान 8/BC, तो BC बराबर हो गया 8 नहीं, ये तो 7 है, 7 मीटर। ठीक है, अब BC 60 हो गया, मतलब ये भी हमारा 7 हो गया। लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज AED में tan 60 डिग्री बराबर AE/ED। tan 60 का मान √3 बराबर AE, और ED और BC बराबर है, और BC आया 7/7, तो AE बराबर हो गया 7√3। इसलिए AB बराबर AE प्लस EB बराबर AE हमारा आया 7√3 और EB हमारा है 7, तो 7 का मान √3 + 1 मीटर। नीचे लिख देंगे अतः
टावर की ऊंचाई AB बराबर 7√3+1 मीटर। आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अनुमान कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब इसको हल करते हैं। मान लीजिए कि ये लाइट हाउस है। इस लाइट हाउस से जो है समुद्र में दो जहाज, एक सी है और एक डी है, दोनों एक दूसरे के पीछे हैं। एक का जो है लाइट हाउस से अनुमान कोण 30 डिग्री है और एक का 45 डिग्री है। मतलब ये जो है बड़ा वाला 45 है और ये 30 डिग्री है। तो लिखेंगे माना कि AB लाइट हाउस तथा C और D जहाज़ों की स्थितियां हैं। ठीक है, लिखेंगे प्रश्न से AB बराबर 75 मीटर, ये हमारा 75 मीटर दिया है। कोण ACB बराबर 45 डिग्री, कोण ADB बराबर 30 डिग्री। अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में समकोण त्रिभुज ABC में tan 45 डिग्री बराबर tan 45 AB बटा BC और AB का मान 75 है। tan 45 का मान 1, AB का मान 75 बटा BC, तो BC बराबर हो गया 75 मीटर। पुनः समकोण त्रिभुज ABD में ये कोण है 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री बराबर AB बटा BD या tan 30 का मान 1/√3 बराबर ये हमारा BC है। ठीक है, एक AB का मान जो है 75 है और बट्टा BD, तो BD बराबर हो जाएगा 75√3 मीटर नीचे। इसलिए अब जो हमको निकालना क्या है, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात है, मतलब CD निकालना है। तो CD बराबर BD माइनस BC। BD हमारा आया है 75√3 और BC है 75, 75 कॉमन हो जाएगा तो √3 - 1 मीटर। तो नीचे लिख देंगे अतः दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी CD बराबर 75 कॉमन √3 में 75 × √3 - 1 मीटर। आंसर। अब हम आपको जो है अभ्यास के लिए प्रश्न देते हैं। एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अनुमान कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री। यदि
पुल से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो, यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करें। यह आपका प्रश्न है। एक ही प्रश्न आज दे रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।